करके परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हम सबको इस रीति से उसके उपस्थिति में आने के लिए और उसको आराधना करने के लिए, उसका उपस्थिति को अनुभव करने के लिए उसने हमें मौका दिया। परमेश्वर का वचन बताता है हर एक बात परमेश्वर हमारे लिए भलाई के लिए करता है, इसीलिए आज का दिन भी उसने हमारे भलाई के लिए, आशीष के लिए दिया है। इसके लिए उसका नाम को धन्यवाद हो। और अभी तक प्रभु ने हम सबको अगुवाई किया। भाई सावंत को प्रभु ने लीडिंग करने के लिए मदद किया, आराधना में, वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थनाओं में करने के लिए, गवाहियों को बांधने के लिए प्रभु ने मदद किया। प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए एक बार हम ताली बजा के हमारे परमेश्वर के हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद करेंगे और एक दूसरे के लिए भी ताली बजाएंगे जिन्होंने सेवकाई में साथ दिया। परमेश्वर प्रत्येक को आशीष करें। और अभी का समय है परमेश्वर का वचन का समय। हम सब लोग प्रभु के ओर जाएंगे, प्रभु का वचन के ओर हमारे मनों को हम तैयार करेंगे। और परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में रूपांतरण लेकर आना चाहते हैं। He wants to transform our life। हमारे जीवन को वो रूपांतर करना चाहते हैं और वो रूपांतरण करने का एक ही आधार है, एक ही माध्यम है, परमेश्वर का वचन। वचन ही हमारा जीवन को एक रूप से दूसरा रूप में लेकर जाता है। मगर उसके विपरीत शैतान जो है हमारे अंदर वचन ना पहुंचे, हमारे माइंड को कई जगह में वो लेकर जाता है और वचन सुन भी जाते हैं तो जैसे यीशु मसीह ने बोला कि वो जैसे चिड़िया आके उसको उठाकर ले जाता है, ऐसा ही कई बार शैतान हमारे मन के वचन को चुरा लेता है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि बाकी चीज चुराने से कोई फायदा नहीं है, धन दौलत चुराने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि वचन चुराएंगे तो उनके अंदर अनंत जीवन नहीं रहेगा। इसीलिए हमें बहुत कोशिश करना है, खास करके आखिरी दिनों में परमेश्वर का वचन को और अधिक हम प्रेम करने पाए और इस वचन को और अधिक हम हमारे अंदर रखने पाए। क्योंकि ऐसा समय आने वाला है, शायद ये वचन भी हमारे बीच में नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा ऐसा वचन हम पढ़ते हैं, खास करके आमोस की किताब में हम जब पढ़ते हैं तो वहां हमें देखता है कि एक समय आने वाला, ऐसा अकाल पड़ने वाला है। और वो अकाल भोजन का अकाल नहीं है, पानी का अकाल नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन का अकाल पड़ने वाला है। और अगर हम अभी से परमेश्वर का वचन को हमारे अंदर रखते हैं, परमेश्वर का वचन में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो कैसा भी परिस्थिति आए, बाइबल हमसे छीन लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वचन हमारे अंदर रहेगा। इसलिए आज का सुबह मेरी प्रार्थना है हम विश्वासी होने के नाते, प्रभु का चेले होने के नाते और अधिक प्रभु का वचन को हम प्रेम करने वाला व्यक्ति बन पाए। आइए आज का सुबह हम एकदम, हमने काफी समय सुना हुआ, काफी हमने, मैंने शायद 2-3 बार इस खंड से पहले भी प्रचार किया है। आज का सुबह फिर से इस खंड से प्रचार करने के लिए प्रभु मुझे अगुवाई करते हैं। हम यशायाह नबी का किताब, उसका 6 अध्याय का 1 से लेकर आगे कुछ आयत तक, 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। हम काफी समय सुना हुआ, जाना पहचाना हुआ खंड है, मगर आज का सुबह प्रभु कुछ हमारे बीच में इस खंड से बातचीत करना चाहते हैं। खास करके ये समय में हम कुछ बात यहाँ से सीखने के लिए जरूरी है। और मैं चाहूंगा इसको मैं खुद पढ़ूंगा ताकि समय भी बच सके। यशायाह नबी का किताब, उसका 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 तक। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंखे थे। 2 पंखे से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवदियों के नेवे डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगरा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उठकर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा,
देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। आखिरी वचन 8, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। आमीन, आमीन। परमेश्वर का इस वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर हम सबको प्रभु आशीष करे। यहाँ पर हम एक दर्शन देखते हैं। यशायाह नबी अपने सेवकाई के समय में एक दर्शन देखता है, और ये दर्शन काफी उनके जीवन के लिए, उनके बुलावट के साथ ये जुड़ा हुआ दर्शन है। हमारे जीवन में कई दर्शनें हम प्राप्त करते हैं, मगर उनमें से कुछ दर्शन होता है जो हमारे बुलावट के साथ संबंधित होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक राजा का मृत्यु हुआ है। जैसे हम एक आयत देखते हैं तो वहां पर उसी बात से शुरू हुआ है कि जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, तो एक राजा का मृत्यु हुआ है, एक राजा का देहांत तो हुआ है। और इसराइलियों के लिए, खास करके यहूदी लोगों के लिए, अभी इसराइल दो भाग में विभाजित है, तो जो दक्षिणी हिस्से में रहने वाले यहूदी लोग हैं, उनके लिए ये राजा खास राजा था। जब इस राजा के विषय में हम दूसरा राजा और दूसरा इतिहास में हम देखते हैं, तो वहां पर ये राजा का उपलब्धियां को हम देखते हैं, क्या क्या उसने काम किया, उसका तरक्की क्या क्या था। खास करके उसने आर्थिक और भौतिक क्षेत्र में देश को बहुत उन्नत बनाया। एक शक्तिशाली राजा, शुरू में परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का डर में जीवन व्यतीत करने वाला और प्रजा को परमेश्वर के मार्ग में चलाने वाला व्यक्ति था ये राजा। ये राजा मर गया, तो उस समय में यहूदा के लोगों के मन में डर आने लग गया। अब हमारे जो शक्तिशाली राजा थे, जो हमको शत्रुओं से बचाते थे, जो हमें हमारे पड़ोसी मुल्क से हमें सुरक्षित करते थे, हमें उन्नति की ओर लेकर जाते थे, ये राजा मर गया, अब हमारा अवस्था कैसा होगा? लोग डरने लगे। और मुझे लगता है आज कई बार हमारे मन में भी ये डर होता है कि कब तक ये कोरोना का अवस्था रहेगा, कब तक हमारे जीवन में हम ऐसे ही छिप के बैठना पड़ेगा, कुछ भी हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक से जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ये गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट हमारे बातों को नहीं सुनता है। कई तरह का डर हमारे मन में आती है, और हम कई बार इंसान के ऊपर और शक्ति के ऊपर भरोसा करने के लिए लगते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक क्या है? गॉड विदाउट पीटर। मैं मेरा नाम ले रहा हूं। गॉड विदाउट पीटर इज स्टिल गॉड। परमेश्वर पीटर के बगैर भी परमेश्वर है। कोई फर्क नहीं पड़ता पीटर हो या ना हो, उज्जिया राजा हो या ना हो, या कोई सरकार हो या ना हो, ही इज स्टिल गॉड इन थ्रोन। बट पीटर विदाउट गॉड इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। परमेश्वर के बगैर मेरा जीवन कोई मतलब मायने नहीं रखता है। अगर परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन शून्य है। तो इस खंड में मैं आपको यही बताना चाहता हूं, राजा मर गया, लोगों के अंदर त्रास है, डर है, वे लोग अब दूसरे राजा की ओर ताक रहे हैं, कौन अच्छा राजा आएगा। मगर एकमात्र राजा है जो स्वर्ग और पृथ्वी का नियंत्रक है। वो कोई होने से भी ना होने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज्य और सिंहासन तो उसी का है। हालेलुया। परमेश्वर को हम परमेश्वर मानने से वो परमेश्वर नहीं हुआ है। कई बार हमारे सोच क्या होता है, मैं परमेश्वर को आराधना करने से परमेश्वर बड़ा बनेगा, मैं परमेश्वर को परमेश्वर कहकर पुकारने से वो परमेश्वर बनेगा। ये सही शिक्षा नहीं है। हमारे मानने से भी ना मानने से भी ही इज गॉड, वो परमेश्वर ही है। चाहे इस पृथ्वी के सारे लोग परमेश्वर पे इनकार करें, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसका महिमा कम नहीं होगा, क्योंकि उसका महिमा हर समय एक समान है। कल का लोग, आज का लोग, कल आने वाला लोग, जो भी लोग उनको पुकारे या ना पुकारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परिस्थिति कैसा भी हो, देश का अवस्था कैसा भी हो, महामारी से हम गुजरते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टिल ही इज गॉड एंड ही इज इन थ्रोन। वो सिंहासन पर है।
इस खंड में हम 3 बातों को खास करके मैं आज का सुबह आपको फोकस करना चाहता हूं। जब यशायाह नबी इस दर्शन को देखता है तो यहाँ पर 3 अलग अलग दर्शन के विषय में हम देखते हैं। मतलब इस दर्शन का 3 रूप हम देख सकते हैं, 3 डिमेंशन है, 3 आयाम है इस दर्शन का। पहला आयाम क्या है? पहला दर्शन का रूप क्या है? विजन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दर्शन, या विजन ऑफ हेवन, स्वर्ग का दर्शन हम कह सकते हैं। 1 से लेकर 4 आयत तक जब हम देखते हैं, वहां पर यशायाह उस स्वर्ग के और उस स्वर्ग में विराजमान, सिंहासन में विराजमान परमेश्वर का दर्शन वो देखता है। और मसीही जीवन में ये दर्शन होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। हमारे जीवन कहानी पर आधारित जीवन नहीं होना चाहिए। मसीही विश्वास सोच पर आधारित विश्वास नहीं होना चाहिए, कल्पना में आधारित विश्वास नहीं होना चाहिए। हमारे विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ विश्वास होना चाहिए। और वो परमेश्वर को देखने से, परमेश्वर का आवाज सुनने से, परमेश्वर का संगति में बैठने से ही हमारा विश्वास बढ़ सकता है। यशायाह नबी ने स्वर्ग का दर्शन देखता है। वहां पर क्या क्या बातों को हम देखते हैं? पहला तो हम देखते हैं एक राजा का मरा हुआ बात हम देखते हैं। मैंने बताया वो राजा अच्छा था, मगर जब हम आखिरी समय में आते हैं उस राजा के विषय में, अभी मेरे पास समय नहीं है, मगर आप बाद में पढ़िए, उसको नोट करके रख सकते। दूसरा इतिहास 26 अध्याय में पढ़ेंगे। उस राजा का आखिरी समय का बात वहां लिखा है। उसके अंदर घमंड आना शुरू किया। वो परमेश्वर का जो बलिदान का सेवा है, मंदिर का सेवा है, जो याजक लोग करना चाहिए, उस सेवा को उसने अनादर किया। वो मंदिर में धूप जलाने के लिए जा रहा था और वहां पर याजक आके बोलता है, हे राजा, ये आपका काम नहीं है। भले परमेश्वर ने आपको राजा बनाया होगा, उसका अलग बुलावट है, मगर जो मंदिर का सेवकाई है वो राजा का सेवकाई नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है, हम करेंगे। मगर राजा ने उस याजक का बात को हटाकर उसको धक्का मार के वो और आगे बढ़ रहा था। वचन में लिखा है, आप इस खंड को बाद में पढ़िएगा, दूसरा इतिहास 26 अध्याय में परमेश्वर तुरंत राजा को प्रहार किया। उसके अंदर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जो बीमारी है, जो समस्या है, वो उसके जीवन में आया। अब देखिए राजा कहां पर रहना चाहिए? राजा का स्थान है दरबार, मगर ये राजा अभी दरबार में नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिसको कुष्ठ रोग लगता है उसको रहने के लिए अलग से एक जगह को यहूदी लोग बनाते थे। एक छावनी होता था अलग, जहां पर बीमारी लोग को लेकर रखते थे। घमंड के कारण ये राजा पतन हुआ। तो मैं दूसरा बात यहाँ से क्या आपको सिखाना चाहता हूँ, क्या प्रकाशन यहाँ पर है? जब तक उज्जिया जैसा घमंड को दिखाने वाला राजा हमारे जीवन में वास करेंगे, वो जिंदा होंगे, तब तक हम परमेश्वर का दर्शन को नहीं पा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर का उपस्थिति को हमारे जीवन में चाहते हैं, उसका भरपूरी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसका चेहरे को हम देखना चाहते हैं, तो अंदर आने वाले सारे खराबी उसको हमें नाश करना चाहिए। क्यों यहाँ पर वचन उज्जिया राजा मरने के समय में ही दर्शन दिखाया? दूसरा बात यही है कि जब तक खराबी या पाप हमारे जीवन में, हमारे हृदय से नष्ट नहीं होगा, तब तक हम प्रभु का उस चेहरे को नहीं देख सकते हैं। मत्ती 5:8 में यीशु मसीह क्या बोलते हैं? धन्य शुद्ध हृदय होने वाले लोग, तुम परमेश्वर को देखोगे। यस, जिसके मन साफ है, जिसके हृदय में कोई भी छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। आज मसीह जीवन किस 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 चीजों से भरे हुए हैं? पवित्र आत्मा के फल से भरने के बजाय संसारिक चीजों से भरपूर है। घमंड उसके अंदर है, लालच उसके अंदर है, व्यभिचार का आत्मा उसके अंदर है, कई तरह का ईगो उसके अंदर है। जब तक यह हमारे अंदर है, हम प्रभु का चेहरे को नहीं देख सकते हैं। क्या आज का सुबह हम ये प्रार्थना कर सकते, प्रभु मेरे अंदर के सारे उज्जिया मरने पाए ताकि मैं आपको देख सकूं, घमंड मेरे जीवन से निकल कर जाने पाए। मेरे जीवन में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिस पर मैं घमंड कर सकता हूं। मेरा घमंड यीशु मसीह आप है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, मैं आपको पहचानता हूं। और हम देखते हैं उस मंदिर में एक सिंहासन है, जहां पर
परमेश्वर विराजमान है। हालेलुया। सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अभी भी राजा है। पृथ्वी में कौन राजा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पृथ्वी का राजा का सिंहासन समय समय पर बदलते रहता है। हमारे देश नेपाल में भी पहले राज शासन था, मोनार्की सिस्टम था, और राजा एक ऐसा व्यक्ति है, उसको मतलब विष्णु भगवान, जो विष्णु देवता है, उसका अवतार माना जाता है। वर्ष में एक बार राजा का पूजा होता था देश में। सब लोग राजा को आराधना करना पड़ता है, क्योंकि उनको भगवान का दूसरा विष्णु भगवान का रूप में उनको लिया जाता है। और हमेशा राजा अच्छा हो या बुरा हो, राजा ही उसमें रहेगा, और उसका बेटा फिर से उसके बाद वहां पर आएगा। इसलिए एक्चुअली परमेश्वर का जो इच्छा था, राजा देने का इच्छा नहीं था, मगर इस्राएली लोग जबरदस्ती राजा मांगने लगा, और परमेश्वर ने बोला कि इनको राजा तो मैं देता हूं, बट इट इज नॉट माई विल, ये मेरा इच्छा नहीं है, क्योंकि यही राजा आखिर में इनको सताएंगे, यही राजा इनके ऊपर बहुत सारे ताड़ना देंगे। तो हमारे देश नेपाल में काफी लोगों ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, कई संगठन शुरू हुआ, एक माओइस्ट करके माओवादी शुरू हुआ, उन्होंने खास करके राजा के खिलाफ में युद्ध शुरू किया। आखिर में राज शासन खत्म हो गया। अभी देश में राजा का हुक्म नहीं है, वो भी एक स्वतंत्र राज्य है नेपाल भी। और परमेश्वर ने अभी इतना ज्यादा चर्चेस में ग्रोथ आना शुरू किया। पहले जब राज शासन था तो वहां पर कलीसिया नहीं बढ़ पा रही थी। अगर कोई विश्वास करता है तो उनको 5 साल का जेल सजाए होता था। कई मसीह लोग जो विश्वास करने के बाद में उनको देश से निकाल दिया गया। मसीही लोग भारत के बॉर्डर एरिया में, गोरखपुर में, इधर रुपेडिया में, कई जगह में, रक्सौल में आके उन लोग नेपाल के लिए दुआ किया कि नेपाल का मुक्ति का द्वार को खोल दीजिए। परमेश्वर ने उन सारे मिशनरीज का प्रार्थना को सुना, और आखिर में राज शासन खत्म हो गया। हालेलुया। पृथ्वी का सिंहासन लगातार नहीं बढ़ सकता है। कोई भी पावरफुल राजा हो, कोई भी पावरफुल प्रेसिडेंट हो, या प्राइम मिनिस्टर हो, या मिनिस्टर हो, उसका एक छंद समय है। परमेश्वर उसके लिए कुछ समय रखा है। अगर परमेश्वर का नीति नियम बमोजिम वो नहीं चलेगा तो उसको परमेश्वर सिंहासन से हटा सकता है। मगर हमारा परमेश्वर सिंहासन का योग्य परमेश्वर है। इसीलिए यहाँ पर यशायाह देखता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, और सिंहासन पर विराजमान है उसका मतलब है वो सारे चीज का नियंत्रक है, अधिकार उसके हाथ में है। आज हमारा परिस्थिति कैसा है? कई कठिनाई से हम गुजरते हैं, बीमारी से गुजरते हैं, आर्थिक तंगियों से हम गुजरते हैं, सतावट का माहौल है, बीमारी और महामारी का माहौल है। मगर इसके बावजूद भी हमें देखना है हमारे जीवन में इन समस्याओं को हमें नहीं देखना है, मगर हमें इन समस्याओं के बीच में जो सिंहासन पर विराजमान है वो परमेश्वर को हमें देखना चाहिए। वही हमारे लिए शक्ति है, वही हमारा सामर्थ्य है, वही हमारा लाइफ को सरवाइव करने के लिए हिम्मत देता है। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो हम टूट जाते हैं, वहां पर कोई आशा नहीं है, एक समस्या के बाद दूसरा समस्याएं दिखाई देती है। मगर जब हम सिंहासन की ओर देखते हैं, यस देयर इज अ होप फॉर इटर्नल, अनंतता के लिए वहां पर आशा है। और आज का सुबह में प्रभु के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप किसका दर्शन देख रहे हैं? आपका दर्शन क्या है? क्या यशायाह के समान हम उस सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को देख पा रहे हैं? अगर उसको देखते हैं तो वो हमारे लिए काफी है। हालेलुया। अगर हम हमारे रोज के जीवन में उस सिंहासन को देखते हैं तो दैट इज इनफ फॉर अस, वो हमारे लिए काफी है। और वहां पर कुछ बातें हम देखते हैं। वहां पर शराब, जो स्वर्गदूत का एक तह है, शराब को हम देखते हैं। और उन शराब के 6 पंखे थे। ये 6 पंखे में से 2 पंखे से उनके मुंह को ढका हुआ था, 2 से अपने पैर को वो ढाके हुए थे, और 2 से वो उड़ रहे थे। और वो कह रहे थे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है। हालेलुया। ये एक रियल वर्शिप को दिखा रहा है। हमारे आराधना हमेशा गॉड सेंटर होना चाहिए।
परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए। परमेश्वर का महानता को, उसका पवित्रता को, उसका वैभव को हमारे आराधना में हम देखना चाहिए, उसको हम घोषणा करना चाहिए। यहाँ पर यशायाह ने अपना सेवा शुरू करने से पहले उसने एक आराधना का दर्शन को देखा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारा सेवकाई से पहले हमारा जीवन एक आराधक होना चाहिए। परमेश्वर एक आराधक को ढूंढता है। लोग आज व्यस्त है सेवकाई के लिए, मगर उनके आराधना का जीवन बेकार है, खत्म है। लोग व्यस्त है प्रचार करने के लिए, मगर उसका परमेश्वर के साथ का जो संबंध है वो टूट चुका है। परमेश्वर का सेवा इट इज सेकेंडरी, प्राइमरी इज आवर रिलेशनशिप। परमेश्वर के साथ हमारे जो संबंध है वही एक आराधक का संबंध है। और जब तक ये संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, हम कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। अंत में प्रभु कहेगा, तू कौन है? मैं तुझे कभी जानता ही नहीं हूं। आज मेरा चैलेंज है, क्या आप और मैं प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में है? हमारे दिन दिन का जीवन में क्या हम उसका दर्शन को देख पा रहे हैं? क्या उसके आराधना में हम समर्पित है? अगर हम उसके आराधना में समर्पित है तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन को उसके सेवा के लिए इस्तेमाल कराएगा। एक उपकरण के समान हमारा जीवन बन जाएगा। और वहां पर देखते हैं उस आराधना में क्या हुआ। वहां पर वो आराधना इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि वहां का जो मंदिर भी धुआं से भर गया, उसका महिमा से भर गया, और उसके जो सारे चीज हिलने लगा। यस, एक सच्चा आराधना में कुछ मूवमेंट दिखाई देता है, कुछ छुटकारा वहां पर होता है। परमेश्वर का महिमा उस आराधना में उतर कर आती है। परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का पवित्रता को वर्णन करते हैं, परमेश्वर का पवित्रता वहां पर प्रकट होता है। परमेश्वर का महिमा, उसका शक्ति वहां पर प्रकट होती है। आज का कलीसिया में क्यों परमेश्वर का शक्ति प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग सच्चा आराधना में समर्पित नहीं है। उनका आराधना केवल एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा गाना तो गाते हैं, मगर उनका हृदय प्रभु से दूर है। आराधना में अच्छे अच्छे शब्द तो निकालते हैं, मगर उनका मन प्रभु से कई कोस दूर है। मैं अक्सर कहता हूं, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए हमारे ओठ से ज्यादा जरूरी है हमारे हृदय। वो कैसा है आज हमारा हृदय? अगर हम हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, हृदय के गहराई से प्रभु को ढूंढते हैं, उस सच्चाई में जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर जरूर अपना महिमा को वहां पर प्रकट करेगा और समस्या के ऊपर हम जयवंत होंगे। पौलुस और सिलास वही समस्या में थे, बंदी गृह में थे, मगर उन्होंने एक सच्चा आराधना किया। मगर एक बात मैं आपको बताना, वहां पर पौलुस और सिलास छुटकारा के लिए आराधना नहीं कर रहे थे। कई लोग ये प्रचार करते कि उन लोग आराधना छुटकारा के लिए किया, वहां वो ऐसा नहीं है। उन लोग परमेश्वर को आराधना किया, सच्चा दिल से आराधना किया कि आप परमेश्वर है, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है। उन्होंने परमेश्वर का आराधना किया, और उस आराधना होने के समय में जो काम वो नहीं कर सकते थे, परमेश्वर उस काम को करके दिखाया। इसलिए आज आपका और मेरा काम यही है कि सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढना, उसको आराधना करना, और जो काम हमारा वश में नहीं है वो परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। हमारा काम हमारे समस्या को दूर करना नहीं है। हमारा काम है, प्राइमरी हमारा काम है परमेश्वर को आराधना करना। और जब हम परमेश्वर को आराधना करते तो हम ना करने वाला काम परमेश्वर कर सकता है। इसीलिए इस दर्शन का पहला आयाम हम देखते हैं कि स्वर्ग का दर्शन, जहां पर परमेश्वर के साथ संबंधित ये दर्शन है। और दूसरा, इस दर्शन का दूसरा आयाम क्या है? दूसरा आयाम हम 5 से 7 आयत तक देखते हैं। विजन ऑफ इनसाइट, अंदर का दर्शन, ये बहुत जरूरी है। देखिए, यशायाह नबी ने परमेश्वर का दर्शन देखा, स्वर्ग का दर्शन देखा, उसके बाद उसने खुद को भी देखा। हालेलुया।
आज हमारे जीवन में भी हमें खुद को प्रतिदिन देखना चाहिए परमेश्वर के सामने कि मेरा जीवन कैसा है, मेरा चाल कैसा है, मैं जो कुछ भी करता हूं क्या परमेश्वर उसको ग्रहण करता है, उसके लिए क्या मैं योग्य हूं, क्या परमेश्वर मांग किया हुआ लाइफ स्टाइल मेरा लाइफ स्टाइल है। एक व्यक्ति अगर खुद को नहीं देखता है तो वो कभी भी परमेश्वर के योग्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सिद्ध तब बनेंगे जब हम खुद का कमजोरी को देखना शुरू करेंगे, खुद का कमियां को हम ढूंढना शुरू करते, तब हम उसके ऊपर हम विजय होते जाएंगे। आज का समस्या क्या है? आज का समस्या यही कि हम हमेशा हमारे आंखें दूसरे की ओर लगे रहता है। वो कैसा जीता है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, और वो व्यक्ति भी क्या करता है, आपको ही देखता है ना। आप अगर दूसरे को देखता है तो वो भी तो आपको देखेगा, मुझे ही देखेगा। इसीलिए भला होता है उसको देखने के बजाय खुद को देखेंगे तो कभी उसको देखने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। आपको दोष करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक व्यक्ति अगर खुद को देखना शुरू करेगा तो कोई उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठा पाएगा। आज लोग इसलिए हमें उंगलियां उठाते हैं, इसलिए हमारा कमजोरी को देखते हैं, क्योंकि हम खुद को देखना ही भूल गए। हम तो हमेशा दूसरों को ही दोष लगाते रहते हैं। यशायाह नबी का भी यही जीवन था। जब हम 1 अध्याय से 5 अध्याय तक देखते हैं तो उसने दूसरों पर ब्लेम किया, हाय ये जाति नष्ट होने वाला जाति, पापी जाति। 5 अध्याय में जब हम देखते हैं तो उसने कई बार बोला यहूदी के लिए कि ये पापी लोग है, ये अशुद्ध लोग है, ये झूठ बोलने वाला लोग है। उसने क्या किया? लोगों को ही ब्लेम किया, लोगों को श्राप मतलब दंड का वचन उन्होंने बोला। मगर पहले बार यशायाह ने जब स्वर्ग का दर्शन देखा तो वो टूट पड़ा वहां पर, और वो खुद को देखने लगा। और ये हमेशा दर्शन के अंदर ये लिंक होता है। परमेश्वर का दर्शन देखने के बाद हम खुद को चेंज करें, हम खुद को परिवर्तन करें, ये परमेश्वर का इच्छा होता है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, ये वचन सुनने का उद्देश्य क्या है? हमारा ज्ञान को बढ़ाना नहीं है। हमारा ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हम कभी पूर्ण रीति से सीख नहीं पाएंगे। जीवन भर हम सीखने का कोशिश करेंगे भी हम परमेश्वर का वचन का सारे ज्ञान नहीं पाएंगे। ये वचन का एकमात्र उद्देश्य है, जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, हमें खुद को देखना चाहिए। इट इज लाइक अ मिरर, एक ऐना के समान है, जहां पर हमारे स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है, हमारे आत्मिक अवस्था दिखाई देती है। इसीलिए हमारे हरेक प्रार्थनाओं में, हमारे हरेक दर्शन में, हमारे हरेक वचन में हमें खुद को परखना चाहिए, दूसरे की ओर नहीं। यहाँ पर यशायाह क्या कहता है 5 आयत में? तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। पहले उसने कभी ऐसा प्रार्थना नहीं किया। उसने बोला कि तुम लोग अशुद्ध होठ वाले लोग हो, मैं तो परफेक्ट हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं तो प्रभु का भक्त हूं, मैं तो नबी हूं, मैं सिद्ध हूं। हमेशा उसका सोच यही था। मगर यह पहले बार जब उसने प्रभु का दर्शन देखा, प्रभु का पवित्रता के सामने उसने खुद को तुलना किया, ही वाज जीरो, वो शून्य है। इसलिए मेरा टॉपिक यही है, हमारे बगैर भी परमेश्वर परमेश्वर ही है, मगर हम परमेश्वर के बगैर शून्य है। वी आर नथिंग विदाउट गॉड। वो कहता है मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। यशायाह क्या कह रहा है? मैं अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूं। क्यों उसने ऐसा बोला अशुद्ध ओठ? ये इसने क्यों ये नहीं बोला कि मैं अशुद्ध जीव वाला व्यक्ति हूं? क्योंकि पाप तो जीव से होता है। याकूब का पत्र 3 अध्याय भी यही कहता है कि अपने जीव को क्या करना है? कंट्रोल करना है। मगर यशायाह यहाँ पर जीव का बात नहीं बोल रहा है, आंख के बात भी नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है मैं अशुद्ध ओठ वाले मनुष्य हूं। मगर
क्यों उसने ये कहा होगा? क्योंकि याद याद कीजिएगा, कोई भी शब्द हम बोलते हैं तो वो तो ओठ से ही तो निकलता है। जीभ चलेगा, अगर जीभ चलने के समय में ओठ बंद है तो फिर कहां से वो शब्द बाहर निकलेगा? हमारे ओठ बंद करके हम क्या एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? आप ट्राई कीजिए, एक बार बोल सकते हैं तो ओठ बंद करके जय मसीह बोलने का कोशिश कीजिए। कैन वी डू इट? नो। जीभ तो चल रहा है अंदर, मगर वो आवाज बाहर निकलने के लिए तो ओठ ही चाहिए, ओठ खुलना चाहिए। इसीलिए उसने बोला कि जो कुछ भी मैंने ओठ खोलकर लोगों के लिए मैंने वो बोला है, उनको ब्लेम किया है, उनको दंड का संदेश दिया है, मैं भी अशुद्ध हूं। ये सबसे बड़ा महानता है कि एक भक्त का खुद का कमजोरी को देखना, खुद का आत्मिक जीवन को परखना, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम खुद को तुलना करते दूसरे लोगों के साथ। इससे तो मैं बढ़कर हूं, इससे तो मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं, इससे तो मैं और पुराना विश्वासी हूं, है ना? पुराना विश्वासी, कई लोग का घमंड यही होता है, मैं पुराना विश्वासी हूँ। कितना साल? अरे मैं तो पैदा से ही विश्वासी हूँ। कितना साल हो गया? 25 साल हो गया मैं तो बपतिस्मा पाया हुआ, मगर जीवन में कोई फर्क नहीं है। कितना साल हुआ? मैं तो पवित्र आत्मा का भरीपूरी पाया हुआ कई साल हो गया, मगर जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा अन्य भाषा बोलते हैं, अच्छा वरदान है, मगर जब उसके फल के विषय में देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, वही ज्यादा पाप में गिर रहे हैं। ये सब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करना ही हमें बंद करना है, अगर हम आत्मिक रूप में बढ़ना है तो। वो सबसे घातक है हमारे लिए, आत्मिक जीवन के लिए। यीशु ने एक कहानी बताया। मंदिर में एक फरीसी और एक पापी व्यक्ति गया प्रार्थना करने के लिए। मंदिर में सब प्रार्थना करने जाते हैं ना, तो वहां पर दोनों का प्रार्थना का विषय में प्रभु ने बताया। फरीसी गया, फरीसी ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं आपको कि मैं आपके लिए ये करता हूं, दिन में इतने बार प्रार्थना करता हूं, हफ्ता में 2 बार उपवास बैठता हूं, और मैं आपको देने के लिए भी बहुत अच्छा हूं, मगर मेरे सामने जो बैठा है, वो जो कान उठाने वाला व्यक्ति, चुंगी लेने वाला व्यक्ति, उसके जैसा मैं नहीं हूं, ये ज्यादा पापी है। अरे भैया ठीक है, वो अच्छा करता है, हफ्ता में 2 दिन उपवास बैठता है, प्रेज द लॉर्ड, और वो देने के लिए भी अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक जीवन में भी वो अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड, वो सबके लिए। मगर उसको क्या जरूरी है कि उसके साथ तुलना करे कि वो पापी है, उसके जैसा मैं नहीं हूं? वो थोड़ी ना परमेश्वर है कि ये पापी है और मैं ज्यादा धर्मी हूं कहकर मतलब डिसीजन या उसको डिक्लेयर करने के लिए। मगर यीशु ने कहा उस पापी के विषय में, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर भी नहीं उठाया, वो उसका आंखें नीचे था, सिर झुका हुआ था, और प्रभु से वो कहता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है मसीह जीवन में। रोज प्रभु से हमें कहना है, प्रभु मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। जो कुछ भी मेरे सामने है, मेरे हाथ में है, वो सब कुछ आज है कल नष्ट होने वाला चीज है, मगर आप अनंत परमेश्वर है, और आपके सामने हमेशा रहने वाला चीज वो है शुद्धता, पवित्रता। वो मेरे जीवन में बढ़ने पाए। यशायाह नबी यही कहता है कि मैं नष्ट हुआ, मैं पापी मनुष्य हूं, क्योंकि मैंने अपने आंखों से उस यहोवा महाराज धीराज को देखा है, और तुरंत उसका पाप को प्रभु क्षमा करने के लिए, उसका कमजोरी को दूर करने के लिए एक शराब, उस वेदी का जो आग है, उस आग को लेकर आते हैं और उनके ओठ को छू देते हैं और कहते हैं कि आज से तू शुद्ध हो गया है। हालेलुया। एक पापी मनुष्य को शुद्ध करने का अधिकार केवल 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 परमेश्वर के पास ही है। जो कोई यीशु का नाम को पुकारता है, वो उसके नाम से शुद्ध होता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है। आज भी हमारा प्रभु का लहू में सामर्थ्य है। There is power in the single drop of the blood of Jesus. यीशु का एक लहू के बूंद में भी आज शक्ति है हमारे लहू को, हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए।
अगर हम उसके सम्मुख आते हैं, हमारे बातों को स्वीकार करते हैं, वो हमें क्षमा करेगा और कहेगा आज से तेरा ओठ शुद्ध हुआ है। एक नबी का ओठ शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन को घोषणा करने वाला व्यक्ति है। अशुद्ध ओठ के साथ परमेश्वर का वचन नहीं बोला जाएगा। अशुद्ध मन के साथ प्रभु का सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है खास करके सेवा करने वाला व्यक्ति का जीवन ठीक होना। मेरा हमेशा कंसर्न यही रहता है कि मैं क्या प्रचार करता हूं, इट इज अ माइनर थिंग, मगर मेरा लाइफ स्टाइल लोग देखने के समय में वो क्या सीखते हैं, ये प्राइमरी, ये बहुत मायने रखता है। आज कई प्रचारक लोग इसलिए फेल है, प्रचार तो अच्छा है मगर जीवन बेकार है उनका। इसीलिए जीवन पहले, लाइफ स्पीक्स बिफोर आवर वर्ड। हमारे जीवन हमारे वचन से पहले बोलता है। अगर हमारा जीवन में कोई मतलब ठीक ठाक नहीं है तो हम कितना भी कोशिश करें उससे कोई फायदा नहीं है और उससे प्रभु का महिमा नहीं होगा। यही बात यीशु मसीह मत्ती 7:21 में बोल रहे हैं। तुमने दुष्ट आत्मा भी भगाया होगा, तुमने अन्य भाषा भी बोला होगा, तुमने भविष्यवाणियां की होगा, तुमने कई चर्चेस को इस्टेब्लिश किया होगा, मगर मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। क्यों ऐसा प्रभु बोल रहा है? क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल है ही नहीं। यीशु के नाम से भूत तो भाग ही जाएगा, यीशु के नाम से चंगाई तो होगा, उसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है, मगर हमारा जीवन कैसा है? क्या हमारा जीवन में छुटकारा आया है? ये बहुत मायने रखता है। आज का सुबह जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे लिए भी ये संदेश है कि मैं कितना मेरा जीवन में इसको पालन कर पा रहा हूं, कितना मैं प्रभु का वचन को मेरे जीवन से मैं उसको दिखाने के लिए योग्य हूं। प्रभु हमें शक्ति देगा, सामर्थ देगा और हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करके हमें एक सिद्ध सेवक के रूप में वो खड़ा करने के लिए हिम्मत रखता है। वो हमें वैसा करता है। इसीलिए दूसरा दर्शन उसका है, दूसरा दर्शन का आयाम है, he saw himself and he found he is a sinner। उसने खुद को देखने के समय में खुद को उसने पापी के रूप में पाया और वो प्रभु से कहता है कि मुझे तू शुद्ध कर, मेरे लिए मुझे तेरा जरूरत है। आज कितना लोग ये प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु मेरा ये कमजोरी है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु के सामने कुछ भी हम नहीं छिपा पाएंगे, कुछ भी नहीं छिपा पाएंगे, मगर प्रभु का वचन कहता है अगर अपने गुनाहों को छोड़कर हम आने के लिए तैयार है तो वो हमारे ऊपर कृपा करेगा, वो हमें शुद्ध करेगा। और पश्चाताप का मतलब भी यही है, उस जगह को छोड़कर निकलना, जिस गति में जिस मार्ग से चल रहे उसको यू टर्न लेके दूसरा मार्ग को पकड़ना, यही है पश्चाताप का मतलब। आज का सुबह क्या हम यशायाह के समान कहने के लिए तैयार है, प्रभु तू मुझ पर दया कर, मैं इस पाप से छुटकारा पाना चाहता हूं, मुझे शुद्ध कीजिए, मेरा ओठों को आप छुइए, मेरे शरीर के सारे अंगों को आप छूकर शुद्ध कीजिए, ताकि मैं आपका सेवा के लिए आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं आपका आराधना के लिए एक अच्छा आराधक बन सकूं। और तीसरा दर्शन क्या है? तीसरा दर्शन का आयाम है कि विजन ऑफ आउटसाइड या विजन ऑफ पीपल, ये कह सकते हैं। 8 आयत में उसने बाहर का दर्शन देखा, लोगों का दर्शन देखा, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर को देखा, वो अच्छी बात है। खुद को भी उसने देखा कि मैं पापी हूं, मुझे उसका जरूरत है। और उसके साथ साथ उसने मनुष्य का अवस्था को देखा। मनुष्य का अवस्था कैसा है? वो पाप में है, वो नाश हुआ अवस्था में है। इसीलिए उसने आवाज को सुना, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? देखिए ये दर्शन है, ये तीसरा रूप है दर्शन का। ये बहुत जरूरी है। आज का समय में लोग ये देखना भूल गया है। उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया, फिर उसी में वो सब भूलकर
अब स्वर्ग जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जरूर स्वर्ग का हमें इंतजार तो करना है, मगर पृथ्वी में भी प्रभु ने कुछ काम दिया है हमारे लिए, और वो काम है नाश हुआ लोगों को बचाने का काम, प्रभु से दूर हुआ लोगों को प्रभु के पास लेकर आने का काम। हम अकेले स्वर्ग जाने से क्या मजा है, मगर मजा उसमें है जब नाश हुआ व्यक्ति को हम साथ में स्वर्ग लेकर जाते हैं। हालेलुया। यशायाह ने दर्शन देखा कि उसने आवाज सुना, मैं किसको भेजूं, whom shall I send and who will go for us। मैं किसको भेजूं। ये परमेश्वर का वाणी है। आज भी परमेश्वर का आवाज यही है हमारे लिए। ये केवल यशायाह के समय में प्रभु नहीं बोल रहा है, उत्पत्ति का किताब से ही प्रभु बोल रहा है। अब्राहम ने भी यही आवाज सुना, मैं किसको भेजूं। अब्राहम ने बोला, मैं हाजिर हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। उसको नहीं मालूम था कि मैं किधर जा रहा हूं, मगर वो गया क्योंकि परमेश्वर उसको भेज रहे थे। मूसा को प्रभु ने यही आवाज दिया, मैं किसको भेजूं मिस्र देश से मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए। पहले तो मूसा भी बहाना बनाता है, मुझे मत भेजिए, मैं बोल नहीं सकता हूं, मगर बाद में उसने बोला कि मैं तैयार हूं आपके लोगों को उस बंधुआई से छुड़ाकर लेके आने के लिए। नबियों, जितने भी नबियों को हम देखते हैं, उन सब ने यही आवाज सुना है, उन सब ने यही दर्शन पाया है। नबी का काम क्या है, पापी मनुष्य को परमेश्वर की ओर फिराकर लाने के लिए संदेश देने का काम नबियों का काम है। तो उन्होंने यही आवाज सुना, मैं किसको भेजूं, कौन हम मेरे लिए खड़ा होगा, मैं किसको भेजूं। मत्ती 28:18 में द ग्रेट कमीशन दैट जीसस स्पोक, go into the world and preach the gospel to all creation। यही है परमेश्वर का महान आज्ञा, पृथ्वी के अंत तक जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। आज के कलीसिया डॉक्ट्रिन सिखाने के लिए तैयार है, मगर सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर नहीं निकल रहा है। आज का कलीसिया का लड़ाई है, एक दूसरे में कंपटीशन चल रहा है कि किसका बड़ा कलीसिया होगा, किसका अच्छा सुविधाजनक कलीसिया होगा। आज का लड़ाई यही है कलीसिया के अंदर। जितना भी कलीसिया स्प्लिट हो रहा है वो मिशन के लिए नहीं हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि वहां पर पैसा इकट्ठा होता है। कलीसिया में बड़ा बिल्डिंग है, जमीन, अच्छा जमीन है, तो वो देखने के बाद फिर लालच आती है। कई कलीसिया मैंने देखा है, काठमांडू में एक बड़ा कलीसिया जहां पर मैं पढ़ाई किया, उसका बड़ा इलाका था पहले, मतलब मेन सिटी में, जो जहां पर दरबार है, राज दरबार था पहले, उसी के पास में ये चर्च है, और बहुत बड़ा इलाका उन्होंने मिलके खरीद लिया था। तो वो 3-4 लोगों के नाम में था, मगर एक व्यक्ति के मन में लालच आया क्योंकि उसका कीमत बढ़ने लग गया। अभी तो सोने का कीमत है, वो वहां पर जमीन खरीदने के लिए मिल ही नहीं पाता है। तो ये व्यक्ति के मन में लालच आया, अरे मैं इसको अपना हिस्सा कर लेता हूँ। उसने लड़ाई किया, पुलिस में जाके क्या क्या किया, अंत में आधा हिस्सा उसने ले लिया। देखिए, लालच वहां पर बड़ा है। और कई कलीसिया डिवाइड होता है, अकाउंट में पैसा होता है, चर्च का अकाउंट में कितना पैसा है, 6 लाख है, 8 लाख है, तो लोग के मन में लालच आता है, अरे ये तो हमने दिया हुआ पैसा है। पहले वो 2000 देते, 1000 देते हैं, अब वो इकट्ठा होकर 6 लाख पहुंच गया, तो उनके मन में लालच आ गया, अरे ये पैसा तो हमें भी चाहिए। इसीलिए वो उल्टा सीधा काम करके पास्टर को ब्लेम करके, कई बार तो पासवान और अगुआ भी उसमें लगते हैं, अरे इतना पैसा ऐसे रखने से क्या होगा। फिर उन लोग उल्टा सीधा हरकत करके पैसा को इकट्ठा करते हैं और चर्च खत्म हो जाता है। आज इसका कंपटीशन हो रहा है चर्चेस में, मगर हमारा कंपटीशन होना चाहिए मिशन के काम के लिए। हालेलुया। प्रभु का एकमात्र इच्छा है, नाश हुआ व्यक्ति को जीवन मिलना है, सुसमाचार पहुंचना है। इसके लिए कौन परिश्रम कर रहा है? लोग कोई भी अपने जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सबको सुविधा संपन्न जगह पसंद है, कंफर्ट जोन है ना, अंग्रेज जो कंफर्ट जोन जो होता है, सुविधा का क्षेत्र, वहां पर रहना चाहते हैं। मैं कल का दिन में मुझे एक बुक किसी ने गिफ्ट किया था, उसमें
10 मिशनरी जो मॉडर्न मिशनरीज थे उनके विषय में अच्छा बुक है। मैं पहले से उनके लिए उस बुक के लिए प्रार्थना कर रहा था, फाइनली कल मिल गया। तो कल मैं एक मिशनरी का लाइफ पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा। डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन एक इंग्लैंड का अच्छा व्यक्ति था, डॉक्टर था। वहां का जो महारानी है उसका मतलब सलाहकार था ये। मगर उसने सुना अफ्रीका में लोग प्रभु का बिना मर रहे हैं, उनके जीवन में सुसमाचार नहीं है। ये 19वीं शताब्दी का बात है। तो डेविड लिविंगस्टन ने डिसाइड किया कि मैं अफ्रीका जाऊंगा और नाश हुआ व्यक्तियों के लिए मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। उस समय में इंग्लैंड में बहुत सुविधाएं थी, अच्छा पदवी था, अच्छा सुविधा उसको मिल सकती थे। मगर ये सब चीज को छोड़कर ऐसा देश में गया जहाँ कुछ भी नहीं है, वहां उसको कोई जानते तक भी नहीं है, और ऐसा इलाका जहां पर मनुष्य ही मनुष्य को मार कर खाते हैं। ऐसा ट्राइब्स, ऐसे जाति के बीच में ये जाते हैं। डेविड लिविंगस्टन ने इतना वहां के लिए परिश्रम किया, इतना मेहनत किया। आज अफ्रीका में जो भी रिवाइवल हम देखते हैं, अभी अफ्रीका में जो भी परमेश्वर का काम इतना तेजी से हो रहा है, उसका मेन कारण है डेविड लिविंगस्टन। उसने अपना जीवन ही वहां के लिए दे दिया। वहां पहुंचने के बाद क्या होता है, एक दिन उनका पत्नी भी बीमार होती है, बीमार होने से वो भी खत्म हो जाती है। और एक दिन ऐसा जगह में ये पहुंचता है, जंगल में, जंगल जो एक ट्राइब होते हैं, वहां पहुंचने के समय में वहां का लोगों ने इसको घेर लिया, डेविड लिविंगस्टन को। और घेरने के समय में उन लोग कहने लगा कि आज तो हमारा भोजन पक्का हुआ, क्योंकि ये गोरा छाला, गोरा स्किन वाला व्यक्ति हमारे बीच में पहुंच गया। उसको मारने के लिए लोग तैयार हुए थे। तो डेविड लिविंगस्टन वहीं पर जमीन में घुटने टेक किया, प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु आपने मुझे यहाँ लेकर आया है, अगर ये आपका इच्छा इतना ही तक है तो मैं मेरे जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। जब वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे थे, उस समय में लोग उनको हमला नहीं कर पा रहे, सब लोग अपने हाथ में भाला लेकर उसको मारने के लिए तैयार थे। तो बाद में ये लोग जो डेविड लिविंगस्टन को मारना चाहते थे, इन लोग प्रभु को जानने लगा। फिर इन लोग गवाही दिया, वहां का मुखिया ने गवाही दिया, जिस वक्त हम आपको मारने के लिए अपने भाला को उठा रहे थे, उस समय में हमने आपका सिर को, जो आपका सर है, उस सर को एक पत्थर के समान, इसको हमने चमकता हुआ, मतलब एक जब धूप लगता है पत्थर में, उसमें एक चमक आता है, वैसा ही हमने देखा। तो हमने सोचा कि आप एक विशेष व्यक्ति है, हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। और डेविड लिविंगस्टन को याद आता है, जब वो बच्चा था, माँ के गोद में बैठ के दूध पीता था, उस समय में माँ रोज उसके लिए दुआ करती थी, आंख से आंसू गिराकर। और वो कई ड्रॉप उसके सिर में खसता था, उसके सिर में गिरता था डेविड लिविंगस्टन का। और बेटे कहता था, आपका आंसू से मुझे क्यों आप भिगा रहे हैं, क्यों आपका आंसू मेरे सिर में गिरा रहे हैं। तो उनका माँ कहती थी कि अभी तुम ये बात नहीं समझोगे, एक दिन समय आएगा तुम समझोगे। हालेलुया। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होता है। माताओं के एक फर्ज है अपने बच्चों के लिए रोज प्रार्थना करना, उनके बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करना, उनके आत्मिक जीवन के मजबूती के लिए प्रार्थना करना। और डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका में इतना सेवकाई किया, और एक दिन सेवकाई करने के समय में एक जंगली जानवर जो बाघ ने उसको आक्रमण किया, और उसका जो राइट हैंड है उसमें चोट पहुंचाया। और इधर इंग्लैंड से लोग क्या कहने लगे, इंग्लैंड से जो लोग महारानी थे, उन लोग उनको बोला कि तुम अभी वहां मत बैठो, क्योंकि वहां पर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वापस इंग्लैंड वापस आओ। मगर डेविड लिविंगस्टन ने उसको नहीं माना। उसने बोला, प्रभु मुझे इस देश के लिए लेकर आया है, मैं इसी देश में परिश्रम करूंगा, इसी देश में मैं प्रभु का सेवा करूंगा। और आखिर में ऐसा पाया जाता है कि वो अपने घर में सुबह 3 बजे प्रार्थना कर रहे थे। जो प्रार्थना करने का जो पोजीशन होता है, घुटने टिककर, उस प्रार्थना करने का पोजीशन में ही वो प्रभु में सो गया। और कहते हैं, ऐसा कहते हैं, डेविड लिविंगस्टन का जो हार्ट है, उसका जो हृदय है, मुट्ठू है, वो अफ्रीका में उसको दफनाया गया। और उसके जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, उसको इंग्लैंड में, बेलायत में लेकर आया। इसलिए क्योंकि डेविड लिविंगस्टन हार्ट अफ्रीका के लिए दिया।
तो ऐसा ऐसा मिशनरीज है जिन्होंने लोगों को देखा, लोगों के बारे में दर्शन देखा और वो चुप नहीं बैठ पाए। और कई मिशनरीज, ज्यादातर जितने भी मिशनरीज सेवकाई के लिए निकले हैं, उन्होंने अपने जीवन को कुर्बान किया है, क्योंकि कठिन देशों में उन लोग गए हैं जहां पर उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं मिलती थी। बहुत सारे मिशनरीज लोग ने अपने जीवन को दिया है यही दर्शन के कारण। और बेथाराबा कलीसिया के सारे लोगों को मैं आज ये इनकरेज करना चाहता हूँ, हमारे जीवन इस पृथ्वी में बहुत छंद है, कुछ समय के लिए है, और ये थोड़ा जीवन हम लोगों के सेवकाई के लिए समर्पित करने पाए। जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए हम समर्पित करने पाए। और जब आप ये काम करेंगे, यही परमेश्वर का हृदय है, यही परमेश्वर का हृदय है कि कोई भी नाश ना हो। आज आप और मैं यशायाह के समान यह आवाज को सुनने पाए और कहने पाए, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं आपका आवाज सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे भेज। आइए आज का सुबह हम प्रभु की उपस्थिति में हमारे आंखों को बंद करें और जो वचन आज हमारे बीच में प्रभु का वचन हमने पाया है, हम इसको मनन करने पाए। क्या हमारे जीवन में, रोज का जीवन में हम प्रभु का दर्शन पा रहे हैं? ये एक एक्सपीरियंस का जीवन है, मसीह जीवन अनुभव का जीवन है। यह अनुभव रोज का अनुभव होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है और वो सिंहासन पर विराजमान है। और हम रोज ये देखने पाए कि प्रभु आप सब चीज के ऊपर नियंत्रण करने वाला प्रभु है। दूसरा, यशायाह ने दर्शन देखा खुद का बारे में कि वो कैसा है। परमेश्वर के सामने उसका कोई भी बात उसको घमंड नहीं दिला सकता है। वो कहता है, मैं अशुद्ध ओठ वाले व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर आप दया कीजिए। क्या आज का सुबह हम कहने के लिए तैयार है प्रभु के सामने, प्रभु मेरा पापों से मुझे शुद्ध कीजिए, मेरा कमजोरियां कई है प्रभु जो मैं मनुष्य को नहीं देखा पाता हूं, मनुष्य से शायद मैं छुपाया होगा मगर आपके सामने मैं छुपा नहीं पाता हूं, मुझे क्षमा कीजिए। और मैं इस दलदल से, इस कीचड़ से, इस गलत चीजों से मैं छूटकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आप और मैं सच्चाई से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें एक नया शक्ति देगा। उसका वेदी का अग्नि से आज भी वो हमें अभिषेक करके हमें शुद्ध करने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा का आग हमारे जीवन में उतर कर आने के लिए तैयार है अगर हम पश्चाताप करते हैं तो। और उसका अग्नि हमें शुद्ध करेगा, हमारे जीवन को एक नया स्तर में वो लेकर जाएगा, एक नया रूपांतरण हम देखने पाएंगे। क्या आप उस स्वर्ग का अग्नि के लिए इंतजार करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। वही अग्निमय रूप में पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम में उतर कर आया और 120 के ऊपर वो बैठा और उन सबको प्रभु ने सामर्थ्यवान किया। उनके कई कमजोरियां थी मगर परमेश्वर ने उन सारे कमजोरी में उन्हें जयवंत किया और उन्हें अपने सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया। आज का सुबह उसका आत्मा हमारे बीच में उतर कर आने के लिए तैयार है। हमारे सारे अवस्था को बदलने के लिए पवित्र आत्मा काफी है। उसको पुकारे, उसको बोले, मुझे आपका आत्मा से, आपका आग से मुझे अभिषेक कीजिए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यही कहता है, मैं तो तुम्हें पश्चाताप के लिए पानी का बपतिस्मा देता हूं मगर मेरे बाद एक व्यक्ति आएंगे जो तुम्हें आग से और आत्मा से बपतिस्मा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा अपने आग से हमें भरने के लिए तैयार है। और तीसरा दर्शन उसने देखा, नाश हुआ लोगों के। मेरे प्यारों, क्या हमारे कानों को कुछ समय के लिए हम उस नरक के द्वार में लेकर जा सकते हैं? वहां से आज यही आवाज आ रहा है कि कोई भी नरक में ना आए। जो लोग नरक पहुंचे हैं, जो लोग दंड में पहुंचे हैं,
क्या उसके विषय में हम इमेजिन कर सकते हैं उन लोग कैसा कठिन अवस्था में वहां पर है, गुजरते हैं। उन लोग यही कहते हैं कि कोई भी इस जगह में ना आए। आपको मालूम है धनवान व्यक्ति ने क्या कहा अब्राहम से कि लाजरस को दोबारा पृथ्वी में भेज दीजिए ताकि मेरे जो 5 भाई है उनको वो जाके सुसमाचार सुनाए, ताकि वे लोग नरक में ना आए, क्योंकि नरक किसी के लिए भी अच्छा जगह नहीं है। हमारे कई परिवार के सदस्य गुजरे होंगे जो प्रभु को जाने बगैर, आज वो यही कहकर चिल्लाते हैं कि कोई भी इस जगह में ना आए क्योंकि ये जगह अच्छा नहीं है। और आपको और मुझे मालूम है नरक में जाने से रोकने वाला एकमात्र आधार है प्रभु का सुसमाचार, एकमात्र माध्यम है प्रभु का वचन। आज कितना हम इसके विषय में सीरियस है। हमारे दर्शन किस चीज के लिए है? हमारे खुद का नाम बनाने के लिए, साम्राज्य खड़ा करने के लिए है, या नाश हुआ लोगों को बचाने के लिए है? क्या आज का सुबह हम खुद को रिडेडिकेट कर सकते हैं प्रभु के हाथ में कि प्रभु को बोले प्रभु मैं हाजिर हूं, हियर आई एम लॉर्ड, हियर आई एम, मुझे भेजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया के सारे लोगों के लिए, हर एक के अंदर प्रभु आप ये दर्शन दीजिए ताकि आपका राज्य के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा हो सके, अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपने धन से, अपने सारे चीज से प्रभु आपका सेवकाई के लिए वो इस्तेमाल करने पाए, अपने टैलेंट्स प्रभु आपको देने पाए, आपका राज्य के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका वचन से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद प्रभु आपका लोगों से, प्रभु आप आज का सुबह स्पष्ट रूप से बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आखिरी प्रार्थना जो अंकल करेंगे, बेनिडिक्शन भी बताएंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और इस पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जी आपने